गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपकी एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट हो गई है। देन हमने 14.3 स्टार्ट करनी है। तो 14.3 में जो आपके टॉपिक्स आएंगे वो आएंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया निकालने से पहले पैरेललोग्राम का आपको ये पता होना चाहिए पैरेललोग्राम होता कैसा है। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड। पैरेललोग्राम में 4 साइड्स होती हैं, जैसे आपकी रेक्टेंगल होती है सेम उसी तरीके से होता है। अब पैरेललोग्राम में आपकी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल भी होती हैं। ये दोनों साइड्स पैरेलल और इक्वल है, मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो इक्वल चलेगा हमेशा ही, जैसे यहाँ से यहाँ तक इक्वल। इसी तरीके से जो लेंथ है वो भी पैरेलल और इक्वल होगी, ये भी पैरेलल एंड इक्वल होगी। मतलब पैरेललोग्राम में 4 साइड्स होती हैं जिसमें 2 पेयर हो गए आपके। एक पेयर तो ये ऊपर नीचे वाला और एक साइड वाला, 2 पेयर्स पैरेलल लाइंस के होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स और एंगल दोनों इक्वल होते हैं। आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, देन ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और इधर वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम 4 साइड से मिलकर बनने वाली लाइन सेगमेंट से बनने वाली पिक्चर है जिसके अंदर अपोजिट पेयर इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं एंड इक्वल होते हैं। इसी तरीके से एंगल्स के भी अपोजिट पेयर इक्वल होते हैं। ठीक है, दैट इज क्लियर। अच्छा, यदि हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट। अब हाइट क्या होगी, देखो जैसे अब ये वाली पिक्चर बना ले हम, तो इसमें हाइट क्या होगी, ये जो स्ट्रेट लाइन आती है ना, चाहे बाहर की तरफ हो, ठीक है, चाहे अंदर हो, ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये हाइट होती है। हाइट मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर गिरना चाहिए बेस के ऊपर। जिस भी बेस के ऊपर गिरेगा, मान लो इस बेस के ऊपर गिर रहा है तो ये बेस और ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, बट मान लो मैंने पिक्चर कुछ ऐसे बना दी और इसमें हाइट ऐसे गिर रही है, ठीक है, तो ये बेस और ये हाइट हो जाएगी हमारी। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग हाइट लेनी है, जिस भी बेस के ऊपर हाइट गिरेगी वो वाली हाइट आपने लेनी है। ठीक है, बेस और हाइट, जिस बेस के ऊपर गिरेगी वो वाला बेस और हाइट, ये दोनों चीज़ लोगे आप। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, बेस इंटू हाइट। ठीक है, उसके बाद आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर जो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल लेनी है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है। राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल जिसके अंदर जो एंगल होगा एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। हम सिर्फ एक ही ट्रायंगल का यहाँ पर एरिया निकाल रहे हैं, ऐसे ट्रायंगल जिसके अंदर जो एक एंगल है कम से कम 90 डिग्री का होगा, हम उसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आधा भी हो सकता है, या हम लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या था, बेस इंटू हाइट, तो ये उसका आधा होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14.3 का। फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विद बेस 42 सेंटीमीटर एंड हाइट 12.8 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम का जो बेस है 42 सेंटीमीटर है और हाइट 12.8 सेंटीमीटर है। तो सिंपल हमने क्या फार्मूला यूज़ करना है एरिया के लिए, एरिया का फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट की मल्टीप्लाई, मतलब ये जो बेस है और हाइट है इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्सरसाइज में आपने दोनों फार्मूलेज लिखने हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, बेस ऑफ पैरेलल, ये जो 2 मैंने सीधे डंडे लगाए ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन्स लगाई है, इसका मतलब पैरेललोग्राम से होता है। पैरेलल, इसका मतलब हो गया पैरेलल, और जीएम लगा दिया, पैरेललोग्राम बन गया ये। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर बेस ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम वर्ड भी लिख सकते हो और आप इस तरीके से साइन भी डिनोट कर सकते हो। 42 सेंटीमीटर, हर हाइट दी हुई है 12.8, तो एरिया क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट की मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें आपने स्क्वायर सेंटीमीटर लगाना है, क्योंकि एरिया के लिए हम स्क्वायर वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। अब हाइट निकालनी है। अब आपको ये वाली जो हाइट है ये गिवन नहीं है, एंड आपको गिवन है एरिया। अब पैरेललोग्राम का आपको एरिया गिवन है, तो आपको एरिया का ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और बेस गिवन है। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है आपके पास 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और बेस गिवन है 15 सेंटीमीटर। जब आपको एरिया गिवन है तो आप एरिया का ही फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट। आपको एरिया मालूम है, एरिया की जगह पर एरिया की वैल्यू लिख दी, बेस की जगह पर बेस की वैल्यू लिख दी, और हाइट हमें गिवन नहीं, हमने h लिख दिया हाइट की जगह पर। ठीक है,
अब मैंने आपको बताया था कि x हो, y हो, h हो, b हो, कुछ भी हो वेरिएबल्स में, यदि उसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई है तो अपोजिट साइड जाकर वो डिवाइड हो जाता है। तो 15 क्या होगा, 54 के पास जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 15 और 54 को डिवाइड कर लो। 15 के टेबल में 54 से छोटा क्या आता है 45, 3 पर 9 बच गया। अब 9 के बाद यहाँ पर कोई नंबर तो है नहीं जो उतार सकते हैं ऊपर से, तो हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर डेसिमल। 15 के टेबल में 90 आ गया 6 पर, तो हमारा आंसर आ गया 3.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब हाइट और पैरेललोग्राम क्या हो गई 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देखो मैं यहाँ बना देती हूँ पिक्चर, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम हो गई। BE इज हाइट, BE जो है हाइट है वो कहाँ जानी है, B से DC के ऊपर। B से आप स्टार्ट करो और हाइट बना दो स्ट्रेट एकदम यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे, तो ये BE बन जाएगा, DC के ऊपर बन गई। अब यदि मैं BE मेरी हाइट है तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। तो एरिया निकालते टाइम जब हम DC को और BE को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो जिस भी बेस का आप लोगे, जो भी बेस लोगे उसी की कोरस्पॉन्डिंग हाइट लोगे, हाइट उसी के ऊपर गिरनी चाहिए। तो ये हाइट BE इसके ऊपर गिर रही है DC के ऊपर, तो DC को BE से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इस तरीके से पिक्चर आ जाएगी। देन BF इज हाइट, अब क्या आ गया, BF हाइट हो गई, B से ही जाएगी बट AD पे जाएगी। अब B से हाइट जाएगी AD के ऊपर, ये वाली लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये BF हो गई। ठीक है, अब यदि हम AD ले रहे हैं बेस तो BF हाइट लेंगे, ये वाली हाइट नहीं लेंगे, ध्यान रखना। जो बेस लोगे उसी के कोरस्पॉन्डिंग उसी के ऊपर हाइट गिरनी चाहिए, तो हम अब हाइट लेंगे BF। ठीक है, तो इसने कहा है DC 12 सेंटीमीटर, मतलब DC जो नीचे वाला पहले वाला जो बेस था ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये बेस पता चल गया। BE 7.6, BE भी पता चल गई 7.6। तो क्या हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हाइट निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं? यस, हम DC को और BE को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप यहाँ इन दोनों को यूज़ करके एरिया निकालो, चाहे आप इन दोनों को यूज़ करके, मतलब AD और BF को यूज़ करो, एरिया सेम ही आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में वो क्या पूछ रहा है हमारे से, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, इस पूरी पिक्चर का एरिया क्या होगा। तो पूरी पिक्चर क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। चाहे आप ये वाला बेस और हाइट लो, चाहे आप ये वाला बेस और हाइट लो, तो हमको ये गिवन है तो हम ये वाला लेंगे ना, तो इससे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड में पूछ रहा है कि BF निकालना है इफ़ AD 8 सेंटीमीटर है, ये AD 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हमें पता चल गया 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे को एरिया पता चल गया पैरेललोग्राम का, एरिया के फार्मूले से BF हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं क्वेश्चन को। ये देखो पिक्चर बन गई। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट पार्ट में आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD निकालना है। ABCD का फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमारा ये वाला ले लेंगे हम DC, और हाइट क्या लेंगे BE। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 91.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है, अभी हमने देखो यहाँ पर हाइट निकाली थी ना, हाइट निकाली थी तो हमने क्या कहा था कि एरिया बाय बेस करा था ना, एरिया बाय बेस। ठीक है, यदि एरिया बाय बेस किया था तो यहाँ पर भी तो हमें हाइट निकालनी है, एरिया बाय बेस हो गया, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम निकालनी है ना। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है एरिया ऊपर और बेस से डिवाइड कर दो। तो एरिया तो हमको पता है 91.2 है, और बेस ये वाला लोगे हम, AD बेस लोगे। AD बेस कितना दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर, तो अपने 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास हाइट BF आ जाएगी। ठीक है, दैट इज क्लियर सभी को। क्वेश्चन नंबर 4, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ इट्स बेस। बेस का 1/3 है हाइट। मान लो बेस हमारा x है तो हाइट हमारी XY3 होगी। ठीक है, 1/3 होगी, जो भी हाइट है बेस है उसका 1/3 होगी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसमें भी गिवन है, फाइंड बेस एंड हाइट निकालनी है, मतलब x की वैल्यू निकालोगे तो आपका बेस और हाइट निकल जाएंगे। बेस हमने ले लिया x, तो हाइट हमारे पास हो गई x/3 सेंटीमीटर। अब एरिया हमारे को गिवन है 108 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें एरिया गिवन है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू क्या है x, और हाइट की वैल्यू क्या है x/3 इक्वल में 108।
अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, x की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम बेस पावर जुड़ जाएंगी। इन दोनों के सिर पे क्या क्या है 1 1, यहाँ पर 1 1 है ना, तो x की पावर हो गई 2 और अपॉन में क्या बचा केवल 3 108। यदि किसी भी वेरिएबल के डिवाइड में कोई भी नंबर होता है, किसी भी वेरिएबल के डिवाइड में नंबर होता है तो अपोजिट साइड वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 324। अब क्योंकि स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, उधर जाकर रूट बन जाएगा। अब रूट को कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम से, तो एलसीएम निकालते हैं। 2 की टेबल में डिवाइड किया 162 आ गया, फिर दोबारा 2 की टेबल में किया 81, 3 की टेबल से किया 27, 3 की टेबल से किया 9, 3 की टेबल से किया 3, 3 की टेबल से 1। स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते टाइम 2 की पेयरिंग में से 1 लेते हैं, ये एक पेयरिंग लेंगे, ये एक पेयरिंग लेंगे, ये एक लेंगे, तो यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से 3 और यहाँ से 3। ठीक है ना, तो आंसर आ गया 2 3 जा 6, 3 जा 18, क्योंकि आपने x निकाला है, बेस निकाला है, तो 18 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस तो 18 सेंटीमीटर हो गया और हाइट को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर। दैट इज क्लियर सभी को। क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है किसके, एरिया ऑफ स्क्वायर के। यहाँ पर 2 फिगर हैं, पैरेललोग्राम भी लेना है और स्क्वायर भी लेना है, दोनों का एरिया इक्वल लेना है। ईच साइड मेजर 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर साइड की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर की साइड हो गई 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर में तो एक ही चीज़ होती है साइड, वो हमें गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टू बेस 18 मीटर। मतलब पैरेललोग्राम का बेस भी पता चल गया हमारे को, बट पैरेललोग्राम की हाइट नहीं पता, वो निकालनी है आपको। ये पिक्चर हो गई स्क्वायर की, ये पिक्चर हो गई पैरेललोग्राम की। दोनों का क्या इक्वल है, एरिया इक्वल टू एरिया, मतलब स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू पैरेललोग्राम का एरिया। स्क्वायर में आपको गिवन है साइड 6 सेंटीमीटर और पैरेललोग्राम में हाइट गिवन है 18 मीटर। तो पैरेललोग्राम में क्या गिवन नहीं है, बेस गिवन नहीं है, तो आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से दिया हुआ है। दोनों का एरिया इक्वल रख देंगे, दोनों के एरिया के फार्मूले रखेंगे नीचे। एरिया का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, पैरेललोग्राम का होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे साइड पता है हमारे को 6, साइड पता है 6, बेस नहीं पता, हाइट 18। अब बेस के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई है, बी के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई है, अपोजिट साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 18 कहाँ चला जाएगा, इन दोनों के डिवाइड में। तो 6 की टेबल में 18 आ गया 3 पर, 6 की टेबल में 18 आ गया 3 पर और 3 की टेबल में 6 आ गया 2 पर। तो आंसर आ गया बेस 2 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, AX एंड CY आर हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। देखो ये CY गिर रहा है, देखो यहाँ पे बना हुआ है ना बॉक्स, तो ये हाइट है। AY इसके ऊपर गिर रही है तो ये इसकी हाइट हो गई। बेस क्या लेंगे, देखो जब हम AX लेंगे तो DC लेंगे और जब हम CY लेंगे, ये वाली लाइन लेंगे, तो बेस क्या लेंगे DA। ठीक है, हुज एरिया इज 6 ट्रायंगल 2/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस पूरी पिक्चर का एरिया निकाल के आपको दिया हुआ है। आपको दोनों की हाइट निकालनी है। ये जो आपको हाइट बोली थी ना, AX निकालनी है और CY ये निकालनी है। तो पहले आप क्या करोगे, एरिया गिवन है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। पहले आप ये वाला बेस लोगे, हाइट ये वाली लोगे। दोबारा क्वेश्चन स्टार्ट करोगे एरिया में ही ये वाला बेस लेकर और उसके साथ ये वाली हाइट। तो 2 क्वेश्चन होगा एक क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है ना। अच्छा, बेस तो हमें मालूम ही नहीं है इसमें, तो जितना बेस ये वाला है 8, ये भी 8 हो जाएगा और ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर। दोनों का बेस तो पता चल गया, अब हाइट निकाल लेंगे फार्मूले से। ये देखो ये वाली पिक्चर है, आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है। इसको सोल्व करोगे तो 6 5 जा 30 और 2 32/5 दिया हुआ है। हमने बेस क्या लिया, पहले AD बेस लिया है, तो हाइट क्या हो गई CY, AD और ये हो गई CY। ठीक है, तो यहाँ पर AD आपको मालूम है 6 है, CY नहीं मालूम। ठीक है, तो CY 6 मैंने आपको क्या कहा था, मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड ऊपर तो कोई नंबर है नहीं यहाँ पर, तो हमने 1 लगा दिया। 6 की टेबल में कट गया 16 पर और ये 2 की टेबल, सॉरी 2 की टेबल में ये 3 पर और ये 16 पर, 16/15 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो CY पता चल गया। अब दूसरी तरीके से वही फार्मूला दोबारा से लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। अब बेस लेंगे ये वाला CD वाला बेस और हाइट AX। बेस आपको मालूम है ना, यहाँ पर ये 8 है तो ये भी 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेस तो हमने 8 ले लिया, AX हमें मालूम नहीं है, तो AX 8 मल्टीप्लाई में ये भी डिवाइड में चला जाएगा। कट करोगे तो आपका आ जाएगा 4/5 सेंटीमीटर। डिवाइड भी कर सकते हो, डेसिमल में भी निकाल सकते हो, मिक्स दोनों ठीक है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज बेस एंड एल्टीट्यूड। अब ट्रायंगल का निकालना है। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस दिया हुआ है, हाइट दिया, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट से होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ ये फार्मूले में पुट करो, निकल जाएगा। दिस बेस ऑफ ए ट्रायंगल आ गया 6.5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड हो गया 3 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस की और हाइट की मल्टीप्लाई करो, कट नहीं रहा है तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब बी पार्ट आपको सेल्फ करना है अपने आप, ठीक है। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। अब एरिया दिया हुआ है हेक्टेयर में, बेस दिया हुआ है, आपको एल्टीट्यूड मतलब हाइट निकालनी है। हेक्टेयर में जब भी होगा, ध्यान रखना, जब भी हेक्टेयर में नंबर होगा आपको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना। इस वाले नंबर को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर स्क्वायर मीटर में आएगा। क्यों करा हमने, क्योंकि बेस मीटर में है तो एरिया भी स्क्वायर मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पहले एरिया को मीटर में बदलना पड़ेगा, स्क्वायर मीटर में बदलना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको 25 को 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और बेस आपको गिवन है, हाइट निकाल देंगे। ये देखो एरिया आपको 25 हेक्टेयर दिया हुआ है, मैंने 10,000 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर लिख दिया है 25, फिर 10,000 में 4 जीरो आती है, 4 जीरो लगा दी, ठीक है। 2,50,000 स्क्वायर मीटर हमारा एरिया आ गया। बेस गिवन है। अब आपको जो ये जो एरिया था ये किसका था, ये किसका एरिया था, ऑफ ट्रायंगल का एरिया था ये, ठीक है ना। तो ट्रायंगल का यदि आपको एल्टीट्यूड निकालना है, हाइट निकालनी है, तो आपके पास 2 एरिया बाय बेस होगा। देखो यदि आपने हाइट निकालनी थी पैरेललोग्राम की, ठीक है, ध्यान रखना, तो आपके पास था फार्मूला एरिया बाय बेस, ठीक है। पैरेललोग्राम की निकालनी थी तो एरिया बाय बेस। बट यदि आपको ट्रायंगल का एल्टीट्यूड निकालना है तो 2 एरिया लिखोगे यहाँ पे, एरिया का डबल बाय बेस, ठीक है। तो जो भी आपका एरिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बेस लिख दो, इसको कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला 25,000 मीटर, ठीक है। 9th क्वेश्चन, द बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्रायंगल इज रेशो इज 3:4। हाइट भी दी हुई है, बेस भी दिया हुआ है, रेशो में दिया हुआ है। अब यहाँ पर रेशो दिया है तो आप क्या लगा दोगे, x, और यहाँ पर भी x। पहले वाला बेस हो जाएगा और दूसरे वाली हाइट। एरिया निकाल, एरिया भी दिया हुआ है, वहाँ से बेस और हाइट आप निकाल लोगे। बेस ऑफ ए ट्रायंगल 3x, हाइट 4x। तो एरिया क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई आपको दी हुई है ना, ये आंसर निकाल के दिया हुआ है। तो फार्मूला एरिया की जगह पर फार्मूला पुट कर दो, 1/2 बेस इंटू हाइट, 294 हो गई। बेस की जगह पर 3x, हाइट की जगह पर 4x, ठीक है। तो 2 से 4x को काटेंगे 2, तो 2 3 जा 6, और x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 294। 6 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा 49। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो ये जो स्क्वायर है उधर जाकर क्या बन जाएगा, रूट। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 इंटू 7, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर हमारी x की वैल्यू आई है, यहाँ पर x आया है। तो बेस कितना आ जाएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 21 सेंटीमीटर, और हाइट हो जाएगी आपकी 4 से मल्टीप्लाई करके 7 इंटू 4 28 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 को 3 से करेंगे तो बेस आ जाएगा, 7 को 4 से करेंगे तो हाइट आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब ये देखो पिक्चर कितनी अजीब तरीके से दी हुई है, बट इसने क्या हो गया, ध्यान से देखोगे तो ऊपर तो ट्रायंगल बनाई हुई है, ठीक है, नीचे आपको पैरेललोग्राम बनाया हुआ है, पैरेललोग्राम बनाया हुआ है ना, और उसने कहा है कि शेडेड रीजन मतलब जिस पे क्रॉस क्रॉस लगा हुआ है, इसका आंसर निकालना है। तो ये पैरेललोग्राम में से आपको ये ट्रायंगल हटानी पड़ेगी। ऊपर तो ट्रायंगल का निकल जाएगा, उसमें से कुछ नहीं हटाना। नीचे पैरेललोग्राम बना हुआ है, ABCD पैरेललोग्राम बना हुआ है, ABCD में से ये जो ट्रायंगल है ABF, इस ट्रायंगल का एरिया आपको हटाना पड़ेगा। ऊपर वाले ट्रायंगल का जब एरिया निकालोगे 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, हाइट हमें गिवन है तो निकल जाएगा। पैरेललोग्राम के लिए चाहिए हाइट, हाइट हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और बेस दिया हुआ है, ये भी निकल जाएगा। नीचे वाले ट्रायंगल का ये हाइट हो गई और ये पूरा बेस हो गया, तो इसका भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया और इसका एरिया तो जोड़ दोगे और ये वाला एरिया आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फिगर 1, ये फिगर मैंने 1 डाल दिया इसके ऊपर, फिगर 1 का निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या है इसमें, यहाँ पर ये लाइन कितने की है, यदि 6 है तो ये भी 6 हो गई। हाइट ये 3 है तो आंसर आ गया 9।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, बेस हमारा ये 6 ही कहलाएगा, यहाँ तक आगे नहीं लेना, ठीक है। बेस ये वाला ही यहीं तक लेना जो पिक्चर के अंदर होता है। तो ये 6 है और हाइट ये वाली लेनी है 4, तो 24 हो गया। अब आपको एरिया ऑफ थर्ड फिगर निकालनी है। थर्ड फिगर मतलब ये छोटे वाली जो ट्रायंगल है इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसका हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हमारे पास 6, हाइट इंटू 1, क्रॉस करेंगे तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ फिगर निकालने के लिए या एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख दो इसको, शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करोगे, आप पहली फिगर और दूसरी फिगर को तो जोड़ दोगे, बट तीसरी फिगर को माइनस करोगे। तो पहली फिगर थी 9, सेकंड थी 24, उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे 3 से, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड वाली पिक्चर में शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल बन रही है बेटा, देखो ऊपर, ठीक है। और इसका ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया। सेम जो ट्रायंगल आपके ऊपर बन रही है वही ट्रायंगल आपके नीचे भी बन रही है, ठीक है। तो जो हाइट बेस इसका होगा वही हाइट बेस इसका होगा, मतलब जो हम एरिया इसका निकालेंगे उसका डबल कर दें तो दोनों का निकल जाएगा। इसी तरीके से इधर ये बेस और ये हाइट, तो इस वाले ट्रायंगल में से इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालकर उसका डबल कर देंगे तो इधर का आ जाएगा, ठीक है। जब चारों का निकल जाएगा तो जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा शेडेड पार्ट का, जिस पे ये निशान बने हुए हैं, ठीक है। देखो बेटा, ये जो पिक्चर है इसमें जो शेडेड पार्ट था मैंने इसको 1, 2, 3 और 4 पार्ट दे दिया फिगर करना। तो 1 और 3 का हम इकट्ठा निकालेंगे, एरिया हम निकालेंगे फर्स्ट और थर्ड का इकट्ठा, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि 2 पिक्चर्स हो गई हैं तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 पिक्चर्स हो गई ना, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, 2 से मल्टीप्लाई। 1/2 बेस 5 और हाइट 1.5 और 2 एज इट इज, 2 से 2 कट गया, 5 की 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरीके से एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स का निकालेंगे। यहाँ पर हमने फिगर कौन सी लेनी है, सेकंड और फोर्थ, ये सेकंड और ये फोर्थ, इन दोनों को कंबाइन निकालेंगे। बेस 4 और हाइट 2, बेस 4 और हाइट 2, 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया, और ये 2 हमने लगाया क्योंकि 2 पिक्चर्स थी यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको भी 2 से 2 कट करेंगे, 4 2 8 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ये 2 पिक्चर है, ये भी 2 पिक्चर है, दोनों को जोड़ दोगे तो चारों पिक्चर का आ जाएगा आंसर हमारा 15.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा आपकी 14.3 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आप सभी बच्चों को 12 बजे तक अपना काम करके भेजना है और सभी बच्चे टाइमली अपना काम भेजो बेटा। 7th क्लास की जो होमवर्क की स्ट्रेंथ आती थी सबसे ज़्यादा आती थी पूरे स्कूल में, और मुझे दोबारा से वही चाहिए। आपके हर बच्चे का काम टाइमली सेंड किया करो हर टीचर को, ठीक है। रिक्वेस्ट कर लो, ऑर्डर मान लो, जो मर्जी समझ लो, सभी बच्चे 12 बजे तक अपना काम करके भेजा करो, और जिसको प्रॉब्लम है वो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करे, ठीक है। बट काम नहीं ऐसा करना कि डिले हमने भेजना ही नहीं है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।